हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। और शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो आज हमारा फिर अलग एक नया न्यूज़पेपर है ना। हमने दूसरा न्यूज़पेपर ट्राई करें, दैट इज़ द पायनियर, है ना। द पायनियर का मतलब क्या होता है? प्रथम अन्वेषक होता है, अग्रदूत होता है ना। तो आज की पहले हेडलाइंस देख लेते हैं कि फ्रंट पेज पर भाई क्या क्या हेडलाइंस है। तो शुरू करते हैं हेडलाइंस को देखना। तो आपको दिख रहा है, बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ दिख रहा है कि एलजीपी डम्प्स नीतीश चुगो सोलू। मतलब एलजीपी ने नीतीश को डंप कर दिया है। नीतीश जो बिहार के जो अभी तक मुख्यमंत्री थे, है ना, अभी तक मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं को डंप कर दिया। मतलब उनकी पार्टी से अलग हो गए। गो सोलू, अब वो क्या करेंगे? अकेले अपनी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे, अकेले अपनी पार्टी में रहेंगे, है ना। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि कांग्रेस गवर्नमेंट्स इन स्टेट्स टू ब्रिंग एक्ट टू पुट फॉर्म लॉज ऑन होल्ड। मतलब कि कांग्रेस गवर्नमेंट इन स्टेट्स, जो अगर जहाँ पर भी क्या है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है स्टेट्स में, टू ब्रिंग एक्ट टू पुट, है ना, फॉर्म लॉज ऑन होल्ड। मतलब सिंपल सा इसका कहना क्या चाहते हैं कि जहाँ भी क्या है कि कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर जो 3 बिल लाए गए हैं तो उनको क्या करेंगे? होल्ड कर देंगे, ऑन होल्ड, मतलब वेटिंग पे, उनको लागू नहीं करने देंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है। एक बड़ी हेडलाइन आपको दिख रही है, इफ़ कांग्रेस कम्स टू पावर, अगर जो कांग्रेस है पावर में आती है, विल एक्स फॉर्म लॉस, है ना, विल एक्स फॉर्म लॉस। एक्स का मतलब एक्स वही काम क्या करता है? काटने का। तो क्या करेगा? बंद कर देगा, रोक देगा जो फॉर्म लॉस है उनको, है ना। तो ऐसा किसने बोला है? राहुल ने बोला कि अगर गवर्नमेंट आती है, मतलब अगर कांग्रेस पावर में आती है तो क्या करेंगे? जो फॉर्म लॉज हैं उनको रोक देंगे, है ना। एक और बड़ी न्यूज़ है आपकी वर्ल्ड की, नेक्स्ट 48 आवर्स क्रिटिकल फॉर ट्रम्प्स कोविड केयर। जो भाई ये हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, उनको कोरोना हुआ है, कि फर्स्ट लेडी मलेना को और फर्स्ट लेडी जो हैं उनको हुआ है, और इनको भी हो गया है कोरोना। तो बड़े चिंता का विषय है। ठीक है। अब देखो, सेंटर टू गिव 25 करोड़ 25 करोड़ पेपर कोविड वैक्सीन शॉट्स बाय जुलाई। मतलब ये सेंटर जो है टोक्यो 25 करोड़ पीपल कोविड वैक्सीन, मतलब इतनी वैक्सीन देगा। शॉट्स मतलब कोविड वैक्सीन की 25 करोड़ लोगों को देगा, शॉट्स देगा, वैक्सीन लगाएगा, है ना, जो बाय जुलाई। ठीक है, जुलाई तक देखते हैं भाई, अगली जुलाई। आगे, दिल्ली स्कूल्स टू रिमेन क्लोज टिल अक्टूबर 31, मतलब 31 अक्टूबर तक दिल्ली के स्कूल बंद रहेंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है। ठीक है। भीम आर्मी चीफ विजिट्स टू हाथरस, मतलब भीम आर्मी जो चंद्रशेखर हैं वो हाथरस जो विक्टिम थे उनसे मिले, और वो चाहते हैं कि वाइस सिक्योरिटी, उनको सुरक्षा दी जाए। ठीक है, वाइस सिक्योरिटी। कास्ट बेस्ड मीट, मतलब मीट का मतलब था मीटिंग ऑर्गेनाइज एट फॉर्मर बीजेपी एमएलएस हाउस इन हाथरस। हाथरस में जो फॉर्मर का मतलब पूर्व विधायक जो थे, है ना, उनके घर पर मीटिंग की गई, किसको ध्यान में रखते हुए? कास्ट बेस्ड करके की गई, मतलब जाति को ध्यान में रख के की गई है। तो चलिए आज के एडिटोरियल पर चलते हैं। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, है ना, कुछ नया मिलेगा। और हमारा किससे रिलेटेड रहेगा? या आपकी न्यूज़ से रिलेटेड है, आपके करंट में आ सकता है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, है ना। आज के न्यूज़ एडिटोरियल में आपको सीखने को मिलेंगे, नए वर्ड्स आपको भी मिलेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल विदाउट गेटिंग लेट, है ना। तो आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि जो भाई क्या है, हाँ अभी फिक्स हो गया, क्लियर। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये टनलिंग न्यू हाइट्स, किसके बारे में एक मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये टनल जो बनी है, ठीक है, अटल टनल, है ना। अटल टनल कहाँ बनी है? ये कनेक्ट करेगी, मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि रोहतांग जो दर्रा है उसी के नीचे बनाई गई है, उसी दर्रे के नीचे से इसको निकाला गया है ना। और 9 पॉइंट समथिंग, लगभग 9 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये इतनी लंबी सुरंग बनाई गई है। वर्ल्ड की सबसे ये लंबी सुरंग है ये, है ना। और काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी से ये सुसज्जित है, इसमें नई नई चीज़ें हैं, है ना। तो ये हमारे जो सेना है इसके लिए बड़ा ही एक अहम कदम हो गया है, मतलब बहुत ही अच्छा काम हुआ है। तो हम आगे इसी के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या है। तो उन्होंने लिखा टनलिंग न्यू हाइट्स, मतलब टनलिंग का यहाँ खोदने बनाने से है, न्यू हाइट्स या पहुँचने से है ना। न्यू हाइट्स मतलब ये टनल जो बन गई ना, टनलिंग करने के बाद न्यू हाइट, टनलिंग न्यू हाइट्स, मतलब जो नई हाइट्स है, नई जो ऊंचाइयाँ हमने फिक्स की उनको हम टनल कर रहे हैं, खोद रहे हैं, उनको पहुंच रहे हैं, ये हो गया।
आगे देखते हैं अटल टनल, जो ये द अटल टनल जो ये है ना, दैट विल बाईपास। अच्छा, बाईपास का मतलब कि पास का मतलब गुजरना होता है, बाईपास का मतलब होता है पास से होकर निकलना, लेकिन मेन रास्ते से होकर ना जाना, किनारे से होकर निकल जाना, उसको मेन रास्ते को बचाते हुए। तो वही क्या है कि द अटल टनल दैट विल बाईपास रोहतांग पास। रोहतांग जो दर्रा है उसको क्या करेगी, बाईपास कर देगी। मतलब रोहतांग दर्रा तो आपको ऊपर है, नीचे से इसको बनाया गया है, तो उसको क्या करेगी, बाईपास कर देगी, बचकर निकल जाएगी। अभी तक क्या होता था कि जो दर्रा है उसी को मतलब रोड उसी से निकाल कर बनाई गई थी, उसी पर वो लोग जाते थे, है ना। तो एक तो जाने में दिक्कत थी, वहाँ पर आम लोगों का जाना भी बड़ा मुहाल था, नहीं जा पाते थे। और इस सेना के लिए बड़ा कठिन काम था। जब हाईवे स्नोफॉल हो जाता था तो रॉक वगैरह वहाँ पे सब टूट जाती थी, स्नोफॉल होने की वजह से रास्ते जाम हो जाते थे, तो वहाँ जो सप्लाई नहीं पहुँच पाती थी, तो बड़ा दिक्कत वाला था, है ना। इसी का फ़ायदा 1999 में पाकिस्तान ने उठाया था, है ना। और यही एक ऐसी जगह है जो क्या करती है कि एक मेन है ना, एक तरह से चिकन नेक की तरह है। अगर इसको यहाँ पर कब्जा कर लेंगे तो पूरा उधर का पोर्शन कट जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इम्पोर्टेंट हो गया है। तो द अटल टनल दैट विल बाईपास रोहतांग विल इंश्योर मतलब कि जो इंश्योर सुनिश्चित कर देगी क्या, ईयर राउंड मतलब पूरे के पूरे साल कनेक्टिविटी जो है। मतलब जो ये अटल टनल क्या कर देगी, रोहतांग दर्रे से जो होकर जाती है वो क्या करेगी, इंश्योर सुनिश्चित कर देगी साल भर की जो कनेक्टिविटी है, संबंध जुड़ा रहेगा टू लद्दाख, है ना, लद्दाख से एट अ टाइम। और उस समय पर एट अ टाइम वी नीड इट मोर देन एवर, मतलब कि हमको इस समय पर ये चीज़ें फिट हुई हैं, इस समय ये टनल बन गई जब हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हमें इतनी ज़रूरत कभी नहीं पड़ी, है ना। मतलब इस समय हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि लद्दाख में जो सबसे ज़्यादा इंटरफेयर कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। तो इस समय हमको वहाँ पर सप्लाई चाहिए, वहाँ पर सेना चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो अटल टनल इट इज़ गोइंग टू प्ले अ इम्पॉर्टेंट वेरी पाइवटल रोल, वेरी वाइटल रोल प्ले करेगी, है ना। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। अब जरा मेन जो हमारी लाइन्स है उस पर आते हैं। क्या है, द चाइनीज़ मिस एडवेंचर। देखो बड़ा अच्छा शब्द यूज़ किया, मिस एडवेंचर। मतलब ये जो चाइना ने बहुत प्रयास किए कि थोड़ा इस पर कब्जा कर लें, है ना, लेकिन ये बेचारे मिस एडवेंचर में रह गए। मतलब इनकी दुर्गति हो गई, एडवेंचर नहीं कर पाए, मतलब साहसिक कोई काम तो नहीं कर पाए, मिस एडवेंचर रहा। द चाइनीज़ मिस एडवेंचर इन लद्दाख, मतलब इनकी जो दुर्गति रही, स्थिति खराब रही ओवर द समर, है ना। ये पिछले जो समर से डीपली डिसअपॉइंटेड, मतलब काफ़ी लोगों को डिसअपॉइंट किया, है ना। अ क्लास, और विशेषकर उन लोगों, अ क्लास ऑफ पीपल, उन लोगों को विशेषकर हु व्यू अ ड्राइविंग और राइडिंग ट्रिप टू लद्दाख एन एसेंशियल स्टेप टू मैनहुड। मतलब मैनहुड का मतलब इंसानी, जो मैनहुड का मतलब बड़ा साहसिक काम वाला जो इंसान कर सकता है। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि द चाइनीज़ मिस एडवेंचर इन लद्दाख, मतलब उसका जो हस्तक्षेप है लद्दाख में, उसने क्या कर दिया है कि उन लोगों को डिसअपॉइंट किया है, निराश किया है, जो ये मानते थे कि लद्दाख में जाना बड़ा कठिन काम है, वहाँ जाना एक राइड करना एडवेंचर का काम हुआ करता था। उनके चीज़ों को उनके ऊपर क्या कर दिया है ना। मतलब मैनहुड के लिए, अगर जो साहसिक काम कर सकता है उसके लिए बड़ा बड़ा स्टेप था, मतलब वहाँ पर जाना, ठीक है, और एडवेंचर करना ही बड़ा काम होता था। उनको ये डिस्टर्ब कर दिया है। कौन? ये जो लद्दाख में जो एंट्री हो गई है, एंट्री नहीं हुई, मतलब जो हस्तक्षेप हो गया है किसका, चाइना का। आगे चलते हैं। दे थॉट को मतलब उन्होंने, लोगों ने सोचा कि भाई दे थॉट दैट इफ़ द चाइनीज़ वर सक्सेसफुल इन देयर इनग्रेस, अगर चाइनीज़ सक्सेसफुल हो जाते, इनग्रेस का मतलब एंट्री में, अगर वो अपनी एंट्री में सक्सेसफुल हो जाते, सफल हो जाते, एंड हेल्ड ऑन, ठीक है, और वहाँ पर कब्जा जमा लेते देयर न्यूली एक्वायर्ड पोजीशंस, अपनी जो नई स्थिति है उसको, समर रोड ट्रिप्स वुड नेवर बी द सेम अगेन। तो क्या होगी, जो समर ट्रिप्स होती थी वहाँ की, सेम नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहेंगी भाई, उसके अंडर में हो जाएगा, वहाँ पर सेना लग जाएगी, तो कैसे हो पाएगा। थैंक्स टू फेरोसियस काउंटर, फेरोसियस मतलब बड़ा ही ज़बरदस्त, मतलब तगड़ा वाला जवाब दिया। मतलब जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, जितना ईंट का जवाब जो पत्थर से दिया है किसने, थैंक्स टू द फेरोसियस काउंटर, है ना। काउंटर किसने दिया है, बाय इंडियन आर्मी ने मुँहतोड़ जो जवाब दिया है ना। उससे क्या, नॉट ओनली कैन वी स्टिल कीप आर समर ट्राइस्ट, है ना, ना ही केवल हम अपने जो समर के आवर समर ट्राइस्ट का मतलब मीट वहाँ पर जाके मिलते थे, है ना, घूमते थे, ना ही हम सिर्फ उसको बना कर रख सकते हैं विद लद्दाख, बट नाउ विद द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू टनल
बिल्ट बिटवीन मनाली एंड लेह, मतलब आपके एग्जाम में पूछ सकता है भैया किस जो अटल टनल है किसको कनेक्ट करती है, तो मनाली और लेह को कनेक्ट करती है ना। तो मतलब इस क्या हुआ कि जो आर्मी ने जवाबी कार्रवाई बड़ी तगड़ी अच्छे से दी है, उसकी वजह से ना ही केवल समर ट्राइस्ट हमारी जो समर मीटिंग हमारे जहाँ घूमने जाते थे वही बनी रही, बल्कि जो इनाग्रेशन हो गया है किसका, इनाग्रेशन का मतलब होगा उद्घाटन किसका हुआ, न्यू अटल टनल का, जो किसके मनाली और लेह के बीच बनी है, उसका क्या हो जाएगा, वी कैन एक्सेस लद्दाख बाय रोड ऑल ईयर राउंड, मतलब पूरे के पूरे साल हम रोड से जा सकते हैं कहाँ, लद्दाख में, है ना। अब देखो बता रहे हैं उसी की टनल के बारे में, द 9 किलोमीटर टनल विल रिड्यूस 46 किलोमीटर मनाली एंड लेह सिंस, अच्छा द 9 किलोमीटर टनल विल रिड्यूस 46 किलोमीटर बिटवीन मनाली एंड लेह, मतलब ये टनल की वजह से जो 9 किलोमीटर टनल बन गई है इसने 46 मतलब 46 किलोमीटर के रास्ते को कम कर दिया है ना। बिकॉज सिंस का यहाँ मतलब बिकॉज है क्योंकि मोटरिस्ट विल नॉट हैव टू गो थ्रू द डॉन्टिंग मतलब कठिन, है ना, रोहतांग पास एनीमोर, जो रोहतांग दर्रा है उससे जो बाइकर्स थे मोटरसाइकिल वाले जो गाड़ी लेकर जाते थे उनको वहाँ से नहीं जाना पड़ेगा, दर्रे से होकर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अब टनल से होकर जाएंगे, तो इनके लिए सबके लिए आसान हो गया। दे विल सेव एन इनक्रेडिबल 5 आवर्स, मतलब अब पूरे के पूरे जो इनक्रेडिबल अतुलनीय थे क्या 5 घंटे के पूरे बचाएंगे वो। एंड नॉट वरी अबाउट द रोड राउट बीइंग स्नो बाउंड और हाउ टू अवॉइड रॉक जो फॉल्स है, मतलब टनल बन जाने की वजह से एक तो 5 घंटे बच रहे हैं न, और उसके अलावा अब हमको कोई चिंता करने के विषय नहीं कि वहाँ पर क्या होगा, स्नो बाउंड हो जाएगा, स्नो गिर जाएगी तो हम नहीं जा सकते, रास्ता बंद हो जाता है, या कहीं पर कोई पहाड़ी गिर गई, मतलब जो चट्टान टूट कर गिर गई वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती, तो ऐसा कुछ अब नहीं रहा टनल की वजह से। हावेवर हालांकि, है ना, फॉर फुल ऑल वेदर कनेक्टिविटी, मतलब पूरे के पूरे साल के कनेक्टिविटी के लिए एडिशनल टनल्स नीड टू बी बिल्ट ऑन द मनाली लेह राउट एज द हाई पास, मतलब हाई पासेस, मतलब ऊंचे ऊंचे दर्रों पर और बनाने की ज़रूरत है, एडिशनल टनल्स नीड टू बी बिल्ट, है ना, एडिशनल इसके अतिरिक्त और भी टनल्स बनाई जाएँ मनाली लेह पर राउट, मतलब जो राउट का मतलब रास्ता है जिसको आप रूट बोलते हो, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका राउट होता है, राउट एज द हाई पासेस, मतलब जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दर्रे बने हैं ना इन पर बनाने की ज़रूरत है, और भी एडिशनल टनल्स बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। बैरलाशाह, मतलब ये बैरलाशाह का दर्रा है, पास है ना, 16,040 फीट है, ठीक है। लाचंग ला पास ये आपका 16,800 फीट है, ठीक है। और आपका क्या है ये टैंगलैंग ला पास, मतलब ये आप देखो अभी यहीं से आप एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस पूछ सकता है भाई, ठीक है। बैरलाशाह कहाँ है, बैरलाशाह पास कहाँ पर, दर्रा कहाँ है, लद्दाख में है। लाचंग ला पास कहाँ है, यहाँ पर है आपके लद्दाख में, ठीक है। टैंगलैंग कहाँ है, ये भी दर्रा यहीं है। तो इतने सारे आपके दर्रे हैं, जानकारी मिली। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि और भी बनाने की ज़रूरत है, क्यों बनाने की ज़रूरत है, ऑन द एक्सिस, मतलब इसके जो अक्ष है, विल इम्पीड, जो बाधा पहुंचाएगी मूवमेंट ड्यूरिंग हाई विंटर स्नो, मतलब कि हाई विंटर स्नो पर, है ना, जो एक्सिस पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। अब आगे और बढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आएगी। ओके, अ स्टोरी ऑफ द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल इन द वर्ल्ड एट 300 मीटर्स, मतलब एट लगा हुआ है तो ये ऊंचाई की बात कर रहा है ना, कि जो स्टोरी है, कहानी है, सब वर्ल्ड के सबसे बड़ा जो हाईवे है ना, हाईवे टनल है उसके बारे में, है ना। ऊंचा कितना है, 3,000 मीटर्स, है ना। इनविजन, विजन का मतलब होता है देखना होता है, विजन दृष्टि हमारी होती है, इनविजन का मतलब सपना, एक दूरदर्शी सपना देखा गया किसके द्वारा, बाय अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अब आफ्टर किसके बाद, पाकिस्तान का जो स्नीकी था, लुका छुपी वाला था, क्या अटेम्प्ट, है ना, लुका छुपी वाला जो उसका अटेम्प्ट था, किसका, क्रॉस द बॉर्डर, है ना, क्रॉस द बॉर्डर को क्रॉस करना कब, इन कारगिल में कब, इन द समर ऑफ 1999, है ना, मतलब 1999 का जो कारगिल वाला युद्ध हुआ था उसमें ये लोग चुपके से आ सकते थे, तभी इसकी ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है। वॉज अ लॉन्ग एंड टेडियस वन, मतलब देखो यहाँ आपका है इन्विजन्ड, ठीक है,
मीटर्स वॉज अ लॉन्ग एंड टेडियस वन, मतलब ये जो काम था बड़ा लंबा थकाऊ था, है ना। आगे, बिल्डिंग अ टनल एट रोहतांग बिकेम नेसेसरी आफ्टर द कारगिल, है ना, मतलब बिल्डिंग बनाना रोहतांग दर्रे पर क्या टनल बनाना रोहतांग दर्रे पर बिकेम, ठीक है, नेसेसरी ज़रूरी हो गया था। क्यों? आफ्टर कारगिल कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब कारगिल जो युद्ध हुआ था उसके बाद, है ना। पाकिस्तान ट्राइड आफ्टर द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट्स पाकिस्तान ट्राइड टू ब्रेक द लिंक, मतलब पाकिस्तान ने कई बार ट्राई किया है लिंक को ब्रेक करने का बिटवीन कश्मीर एंड लद्दाख। मतलब मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो ये जो टनल की बन जाने की, टनल जब नहीं बनी थी तब हम दर्रे से होकर जो रास्ता बना था वहाँ से जाते थे, और वहाँ जाना सेफ़ नहीं है, तो वो लोग क्या करते थे, वहीं रोक करके हमको कश्मीर और लद्दाख को अलग करना चाहते थे। अगर लद्दाख को कश्मीर से अलग कर देते तो सीधा सीधा क्या होता कि उनके बीच जो लद्दाख में आप पहुँच ही नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि सप्लाई रोक देते, सब कुछ वहीं पे बीच में आपको रोक देते, सप्लाई रुकती तो आप ऑब्वियसली चिकन नेक की तरह होता, आपकी गर्दन पकड़ लेते, ठीक है, तो आप उधर जा ही नहीं पाते। तो वही बोल रहे हैं कि जो लिंक था ये डिस्टर्ब किया गया किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा, है ना, बाय डिस्टर्बिंग एक्टिविटी ऑन श्रीनगर लेह रोड। श्रीनगर लेह जो रोड थी उस पर जो एक्टिविटी कुछ करते थे जो डिसरप्शन वाली, है ना। गिवन, और ये हम जानते हैं इट्स जियोग्राफिक पोजीशन, जो भूभाग है, मतलब इसकी जो जियोग्राफिक पोजीशन है, मतलब भौगोलिक क्षेत्र से अगर देखें इसकी जो पोजीशन है क्लोज टू द लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब ये जो टनल बनी है किसके करीब है? लाइन ऑफ कंट्रोल के, है ना। ये जो दर्रा था ये रोहतांग, ये बड़ा ही मतलब एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है ना, मतलब ऐसी जगह पर है जो बड़ा ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना, जिससे सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। वो इन्होंने क्या बोला, ये जो दर्रा बना था ये काफ़ी पास में था LOC के, लाइन ऑफ कंट्रोल के। दिस रोड इज़ एक्सपोज टू पाकिस्तानी फायरिंग, मतलब एकदम खुली हुई है किसके लिए? पाकिस्तानी फायरिंग के लिए, मतलब इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। मनाली लेह लिंक कुड देन बिकम अ सेकेंडरी कॉन्ड्यूट फॉर आवर फोर्सेस, मतलब मनाली लेह लिंक जो था, है ना, हमारे देन बिकम अ सेकेंडरी कॉन्ड्यूट का मतलब पाइपलाइन की तरह से आप जब जाते हो अंदर होके, फॉर आवर फोर्सेस, है ना, हमारी जो सेनाएं थी उनके लिए। टनल क्या होगा? फोर्सेस इन लद्दाख, है ना, लद्दाख में। आवर सप्लाई लाइन टू फ्रंट लाइन गैरिसन वुड बी अनइंटरप्टेड, मतलब अब अगर ये बन गई है ना तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो सप्लाई लाइन हमारी होगी किसके लिए? फ्रंट लाइन गैरिसन का मतलब होता है सेनाएं जो किले को, यानी कि जो नगर को, यानी कि जो मेन जो आपका होता है उसको सुरक्षित करने के लिए लगाई जाती है, उसको गैरिसन्स बोलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, इसकी वजह से क्या होगा, जो सप्लाई लाइन वो चलेगी, फ्रंट लाइन मतलब जो युद्ध रेखा के जो करीब में होती हैं जो सेनाएं हैं उनके लिए क्या रहेगा? वुड बी अनइंटरप्टेड। अब उनको आप इंटरप्ट नहीं कर पाओगे, उनको सप्लाई बराबर मिलेगी, उनको सेनाएं बराबर मिलेगी, उनको सारा सामान बराबर मिलेगा, है ना, सब चीज़ मिलेगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। द टनल्स फाउंडेशन स्टोन, मतलब फाउंडेशन स्टोन का मतलब है जो नींव किसने रखी थी? लेड, स्थापित की गई थी किसके द्वारा? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA के द्वारा, मतलब कांग्रेस जो है जिसमें उसने रखा था, है ना। कांग्रेस चेयरपर्सन ने रखा था, सोनिया गांधी ने रखा था, जो उसकी अध्यक्ष उन्होंने कब रखा था? जून 2010 में, 28 जून 2010 में रखा था। इन सोलांग वैली नियर मनाली, सोलांग वैली में रखा था, नियर मनाली में, है ना। सम 570 किलोमीटर्स फ्रॉम द नेशनल कैपिटल, है ना, मतलब नेशनल कैपिटल का मतलब दिल्ली से लगभग 570 किलोमीटर दूर था, वहाँ पर ये इसकी नींव रखी गई थी। इवन दो कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन 2010, मतलब इसका जो कंस्ट्रक्शन था, निर्माण था 2010 में स्टार्ट हो गया था। अ कॉम्बिनेशन ऑफ जियोलॉजिकल चैलेंजेस, मतलब कुछ चीज़ें जो थी जैसे जियोलॉजिकल जो भूभाग से रिलेटेड चैलेंजेस थे, जो समस्याएं थी वो, पर्टिकुलरली टेक्टोनिक फॉल्ट्स, विशेष रूप से टेक्टोनिक वाली, कौन सा टेक्टोनिक उनको बोलते हैं जैसे निर्माण से संबंधित जो फॉल्ट्स हैं उनमें, इन द हिमालयस में, है ना। साथ ही में क्या, एज वेल एज लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, मतलब पॉलिटिकल विल की भी ज़रूरत है। विल का मतलब इच्छा यहाँ से है। टू पुश कंस्ट्रक्शन, मतलब इन सब की ज़रूरत थी। मतलब ये क्या 2000 स्टार्ट में हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पर फॉल्टी थी जिसकी वजह से नहीं स्टार्ट हो पाया, जैसे पॉलिटिकल विल, पॉलिटिक्स में लोग नहीं चाहते थे, है ना, या कुछ हिमालयाज़ में दिक्कत थी, टेक्टोनिक फॉल्ट जो थी, प्लेटों से रिलेटेड दिक्कत थी, उसकी वजह से नहीं हो पाया, है ना। तो इस वजह से 2010 से लेके मतलब इसको 10 साल बनने में लग गए। और क्या है, अब देखो, है ना, एज वेल एज लैक ऑफ पॉलिटिकल
विल टू पुश कंस्ट्रक्शन लेड टू इनऑर्डिनेट रिलीज, मतलब असाधारण, इनऑर्डिनेट मतलब असाधारण डिले हो गई, किसके द्वारा, जो पॉलिटिकल विल थी उनके द्वारा, पॉलिटिक्स में लोग नहीं चाहते थे, ठीक है, इन सब के द्वारा। आगे द एनवी, तो एनवी का मतलब क्या होता है, एनवी का मतलब होता है, आप बोल सकते हो जो ग्लानि थी, विरक्तता थी, मतलब टायर्डनेस थी, है ना, वो क्या थी, एनवी हैज़ चेंज्ड, मतलब वो जो ग्लानि थी वो सब बदल गया, कब, आफ्टर दिस समर्स अटेम्प्ट बाय चाइना, जो इस समर के बाद जो अटेम्प्ट प्रयास किए गए चाइना के द्वारा यूनिलैटरी एक पक्षीय तरीके से चेंज द स्टेटस को, मतलब जो करंट स्थिति थी उसको बदलने में, ईस्टर्न लद्दाख, मतलब ईस्टर्न लद्दाख में उसने इंटरफेयर किया, है ना, तो वो चीज़ें, सारी चीज़ें बदल गई उससे, है ना। आगे देखते हैं, ये हमारा, हाँ, द ओपनिंग ऑफ द टनल विल इंश्योर दैट बोथ ट्रूप्स एंड सप्लाईज कैन मेक, है ना, तो ओके, हाँ, ये हाँ, इट, सॉरी, कहाँ से हम लोग थे, द ओपनिंग ऑफ द टनल, जो टनल की जो ओपनिंग है, मतलब जो जहाँ पर मोहरा उसका है, जहाँ पर गेट है, दिस टनल विल इंश्योर, सुनिश्चित करेगी, बहुत ट्रूप्स हैं, जो हमारी सेनाएं हैं, सप्लाईज को भी सुनिश्चित करेगी, कैन मेक इट टू द बॉर्डर मच फास्टर, मतलब बॉर्डर तक हम बड़ी आसानी से पहुँचा सकते हैं, है ना, और क्या, विल नॉट हैव टू डिपेंड ऑन टेनवस एयर सप्लाई, मतलब जो बड़ी ही देर सवेर वाली, है ना, जो थी अनकॉन्टीन्यूस, मतलब कि देर सवेर जो सप्लाई पहुंचती थी, हम उस पर अब डिपेंड नहीं हैं, और या फिर स्नो बाउंड रोहतांग पास राउट इन विंटर, मतलब जी कि हम किस पर अब डिपेंड नहीं है, कि जो पहले जो मेन हमारा बेसिकली जो क्या था, इट विल ऑल्सो, सॉरी जस्ट आई हैव मिस द लाइन, ओके, हाँ, अब हमको डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा किस पर, जो एयरलाइन सप्लाई थी, मतलब जो प्लेन वगैरह से जो सप्लाई जाती थी, जो चीज़ें पहुंचाई जाती थी उन पर, और क्यों, स्नो बाउंड रोहतांग पास राउट इन, मतलब कि हमको मेन हमारे पास जो यही रास्ता था ना, रोहतांग दर्रे से होकर जाते थे, वो उसी पर डिपेंड थे, अब हम पर उस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, है ना। इट विल ऑल्सो क्या करेगा, बूस्ट टू लोकल्स एंड टूरिज्म सेक्टर, मतलब भाई टनल बन गई तो आना जाना आसान हो गया है, तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से क्या होगा कि वहाँ पर लोकल्स के लिए टूरिज़्म बढ़ेगा, तो पैसा भी आएगा, है ना, इकोनॉमी बढ़ेगी, देर इकोनॉमिक चीज़ें सुधरेंगी इकोनॉमिकली, देर आर नंबर ऑफ टेक्निकल फर्स्ट इन द प्रोजेक्ट, मतलब कि कुछ चीज़ें हैं इसमें, जैसे क्या क्या थी प्रॉब्लम्स थी, जैसे क्या क्या कठिनाई हुई, हॉर्स शू शेप्ड सिंगल ट्यूब डबल लेन टनल विद अ रोड वे इन अडॉप्शन ऑफ द लेटेस्ट ऑस्ट्रियन, मतलब इसमें खास बातें क्या हैं वो बता रहे हैं, द हॉर्स शू शेप्ड, मतलब हॉर्स शू शेप्ड की तरफ जो सिंगल ट्यूब वाली डबल लेन, मतलब डबल लेन है, विद अ रोडवे इज़ एन एडॉप्शन ऑफ द लेटेस्ट ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड फॉर द कंस्ट्रक्शन, मतलब ये जो इसमें जो मैप लगा हुआ मेथड यूज़ किया गया है, किस कहाँ से लिया गया है, ये हमारा यूज़ किया गया है ऑस्ट्रिया में, जो ऑस्ट्रियन जो टनल बनाई जाती है उन्हीं तरह सेम कॉपी किया गया है यहाँ पर, है ना। टेमिंग द ग्लेशियल फेड सेरिट रेवलेट, मतलब टेमिंग का मतलब होता है कि अनुकूल बनाना, ग्लेशियल मतलब ये तो हिमाच्छादित बर्फ से जो ढकी हुई, ठीक है, चीज़ें थी, इनसाइड द टनल वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस द इंजीनियर्स के लिए, बड़ा मतलब बड़ा ही कठिन काम था, वहाँ पर बर्फ़ वगैरह होती थी, है ना, तो इस वजह से क्या उनको ढाला गया, है ना। इट हैज़ बीन डिज़ाइन टू कैरी अ ट्रैफिक डेंसिटी ऑफ द, मतलब इसको इस तरह से बनाया गया है कि ये कैरी करेगी 300 कार्स को, ठीक है, 1500 ट्रक्स को पर डे, इतना आप वो ले जा मतलब आ जा सकते हैं, एंड ईच कैन ट्रेवल एट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब और कितनी मैक्सिमम ऑफ 80 किलोमीटर की, इसकी जो टनल में है 80 किलोमीटर की स्पीड से आप दौड़ा सकते हो गाड़ियाँ, है ना। इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी होती है, विच में लीव द मेन टनल अनयूजेबल, मतलब अगर कोई इमरजेंसी हो गई, कोई दिक्कत हो गई, तो मेन टनल उसको अनयूजेबल छोड़ा जा सकता है, वो यूज़, है ना, उसको किया जा सकता है। इट हैज़ एन ओवरहेड क्लियरेंस ऑफ 5.5 to 5 मीटर्स, मतलब 5.52 मीटर्स का उस के ऊपर
ओवरहेड क्लियरेंस बनाया गया है, ठीक है। अब फायर प्रूफ इमरजेंसी ईग्रेस, अब फायर प्रूफ मतलब आग से ना जले इसके लिए इमरजेंसी ईग्रेस क्या होता है आपका, निकास बनाया गया है ना, टनल में। हैज़ बीन बिल्ट इनटू द मेन टनल इटसेल्फ, मेन टनल में भी खुद से बनाया गया। और क्या है, इट इज़ फुली राइड सेफ, मतलब एकदम सुरक्षित है। विद टेलीफोन्स एवरी 50 मीटर्स, मतलब हर 50 मीटर पर टेलीफोन्स वगैरह का सिस्टम है ना। हाँ, एमरजेंसी एग्जिट्स एवरी 500 मीटर्स, एमरजेंसी एग्जिट्स कितने, निकास द्वार कितने पे, 500 मीटर पे बनाए गए। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग एवरी 1 किलोमीटर, मतलब हर 1 किलोमीटर पर एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है, सिस्टम किया गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें की गई हैं, है ना। हाँ, आगे देखते हैं। ऑल्सो एन ऑटोमेटिक इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम विद CCTV कैमराज हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एवरी 250 मीटर्स, मतलब हर एक 250 मीटर पर ऑटोमेटिकली क्या है कि इंसिडेंट डिटेक्शन, मतलब कोई घटना अगर होती है तो उसको तुरंत वो डिटेक्ट कर लेगा हर 250 मीटर पे, है ना। CCTV कैमराज लगाए गए हैं, है ना। दिस इज़ अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब ये बहुत ही बड़ा एग्जांपल है किसका, इंजीनियरिंग का। एज इट इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, है ना, सबसे मतलब लंबी टनल है, और 10,000 फुट, है ना, अबव 10,000 फीट, है ना, ऊंची है। बट वी नीड हंड्रेड्स मोर ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, और हमको क्या ज़रूरत है, हमको ज़रूरत है कि ऐसे ही कम वी नीड 100 मोर प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट्स की, कैसे प्रोजेक्ट्स, इस तरह के प्रोजेक्ट की 100 से ज़्यादा हमें प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। इफ़ वी आर टू रियली स्टैंड अप एंड कम्पीट विद चाइना, अगर चाइना के साथ हम कम्पीट करना चाहते, खड़े होना चाहते, उसको हराना चाहते, तो कम से कम हमको कितनी 100 से भी ज़्यादा हमको चाहिए होंगी ऐसी टनल्स। नॉट जस्ट मिलिट्री, है ना ही केवल मिलिट्री बट ऑल्सो इकोनॉमिकली, मतलब मिलिट्री पर्पज़ के लिए ही नहीं सिर्फ, और हमको आर्थिक दृष्टि से भी बनाना पड़ेगा, है ना। इफ़ इंडिया इज़ टू बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हब, अगर इंडिया बनना चाहता है क्या, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हब, तो सच प्रोजेक्ट्स आर एसेंशियल फॉर द फास्टर मूवमेंट, तो हमको इस तरह के प्रोजेक्ट्स चाहिए, और तेज़ी गति से चाहिए। सीमलेस कनेक्टिविटी, मतलब एकदम क्या बोल सकते हो, बिना जोड़ के, मतलब बिना C1 रही तो कहीं पर जोड़ भी ना हो, लगातार हमको ऐसे कनेक्टिविटी के लिए हमको ऐसे सारी चीज़ें चाहिए, है ना। इसमें आप देख पा रहे हो कि VR2 लगा हुआ है, मतलब विशिंग VR2 इज टू M2R2 का यूज़ किया गया, विशिंग मॉडल का यूज़ इसमें किया गया है ना। तो बेसिकली ये आज का ट्यूटोरियल था, किस पर था, काफ़ी अच्छा था। टनलिंग न्यू हाइट्स, मतलब जो न्यू हाइट्स हैं उनको बनाना, बढ़ाना, ले जाना, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था, काफ़ी चीज़ें आपको इसमें जानने को मिलूंगी, आई होप, है ना। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।